हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ साइंस के इस सेशन में। और इस सेशन में जो है हम आपको पिछले सेशन में आपको पोलिनेशन करवाए थे, सेल्फ पोलिनेशन, और उसी सेल्फ पोलिनेशन का दूसरा पार्ट है आपको एडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, तो सेल्फ पोलिनेशन का क्या एडवांटेज है, यानी इसकी क्या लाभ है और इससे क्या हानि होता है। ठीक है, तो आप लोग को जानना जरूरी है कि एडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है और डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो सेल्फ पोलिनेशन से क्या फ़ायदा होता है, इसका एडवांटेज क्या है। तो पहला जो है ओनली वन पेरेंट्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन में केवल एक ही पेरेंट जो है रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, केवल एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन इज रिक्वायर्ड वन पेरेंट्स। ठीक है, यानी ओनली वन पेरेंट्स रिक्वायर्ड। सेल्फ पोलिनेशन में बच्चों ध्यान रखिएगा, केवल वन पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, इट इज़ श्योर मेथड ऑफ पोलिनेशन। ठीक है, इसमें जो है आपको ये श्योर मेथड है। ठीक है, इसमें किसी तरह की जो है चांसेस नहीं होता है कि इसका असफल होने का कोई चांसेस नहीं होता है कि असफल हो जाएगा, पोलिनेशन होगा या नहीं होगा। इसमें ऐसा है कि श्योरली पोलिनेशन होगा ही होगा। ठीक है, ठीक है, इसमें किसी तरह का जो है आपको रिस्क नहीं होता है कि पोलिनेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो जो सेल्फ पोलिनेशन है वो पोलिनेशन का एक श्योर मेथड है कि इसमें पोलिनेशन होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए जो है ये आपको पोलिनेशन श्योरली होगा ही होगा। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन इज यूज टू मेंटेन प्योर लाइन। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन का यूज़ जो है वो मेंटेन करने के, प्योर लाइन को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्योर लाइन जो होता है उसको मेंटेन करता है सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, तीसरा जो है प्लांट नीड नॉट टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, जो है प्लांट को जो है ज़्यादा मात्रा में पोलन ग्रेन जो है प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है आपको ये जितना पोलन कम मात्रा में पोलन ग्रेन बनता है और जो है एकदम से जो है पोलिनेशन हो जाता है, क्योंकि ये बाहरी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। डायरेक्टली क्या होता है जो है आपका ये एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन क्या करता है, चला जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको लार्ज नंबर में पोलन ग्रेन बनाने की जरूरत प्लांटों को नहीं होता है। ठीक है, यानी प्लांट नीड नॉट टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, यानी पोलन ग्रेन ज़्यादा मात्रा में बनाने की आवश्यकता प्लांट को नहीं होता है। ठीक है, ये जो सेल्फ पोलिनेशन का एडवांटेज है। सेल्फ पोलिनेशन कैन नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो है सेल्फ पोलिनेशन जो है वो डिपेंड नहीं करता है एक्सटर्नल फैक्टर जैसे एयर, वाटर एंड इंसेक्ट, इसके बाद बर्ड्स, ये सब है आपको है जो एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन कैन नॉट बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। सेल्फ पोलिनेशन कैन नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, एयर, वाटर, इंसेक्ट, बर्ड, ह्यूमन्स, हम लोग भी है ना, ये एक्सटर्नल फैक्टर में आता है। ठीक है, तो सेल्फ पोलिनेशन किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सेल्फ पोलिनेशन कैन नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, जो है ना इस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जो छठा नंबर है रिक्वायर्ड लेस पोलन ग्रेन एंड एनर्जी। जो है इसमें कम मात्रा में जो है पोलन ग्रेन की जो है आवश्यकता होती है और कम मात्रा में एनर्जी क्या होता है, प्लांट को खर्च करना पड़ता है पोलन ग्रेन बनाने में। ठीक है, तो रिक्वायर्ड लेस पोलन ग्रेन यानी बहुत कम मात्रा में पोलन ग्रेन का रिक्वायर्ड होता है और जिसमें बहुत कम मात्रा में क्या होती है, एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, इट इज़ मेंटेन द पेरेंटल कैरेक्टर। इसके द्वारा क्या होता है, जो पेरेंट में जो कैरेक्टर होता है जो प्लांट में, वो न्यू कैरेक्टर में जो न्यू प्लांट्स बनता है उसमें वो कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, इट इज़ मेंटेन द पेरेंटल कैरेक्टर। इसके द्वारा क्या होता है, पेरेंटल कैरेक्टर जो कैरेक्टर होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है, मेंटेन होता है। ठीक है, क्योंकि ये सेम प्लांट में होता है। ठीक है, तो याद आपको रखना है, इट इज़ मेंटेन द पेरेंटल कैरेक्टर्स। ठीक है, इसके द्वारा क्या करता है, जो पेरेंटल कैरेक्टर होता है वन जनरेशन से जो नेक्स्ट जनरेशन में होता है वो आपको शो करता रहता है। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन एलिमिनेट सम बैड रेसेसिव कैरेक्टर। ये सेल्फ पोलिनेशन क्या करता है, कुछ जो बैड जो रेसेसिव कैरेक्टर है उसको क्या कर देता है, एलिमिनेट यानी बाहर कर देता है। ठीक है, तो सेल्फ पोलिनेशन एलिमिनेट सम बैड रेसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, कुछ अप्रभावी जो कैरेक्टर होता है उसको क्या कर देता है, ये जो रेसेसिव कैरेक्टर जो होता है उसको क्या करता है, सेल्फ पोलिनेशन के द्वारा उसको बाहर किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको एडवांटेज समझ में आ गया। ठीक है, डिसएडवांटेज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन डिसएडवांटेज से आता है। ठीक है, कि जो है सेल्फ पोलिनेशन का डिसएडवांटेज क्या है। सेल्फ पोलिनेटिंग प्लांट्स प्रोड्यूस आर लेस नंबर इन सीड। ये क्या होता है,
सेल्फ पोलिनेटिंग जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत कम मात्रा में क्या होता है, सीड्स का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, ये जो है, और ये जो सीड्स भी होता है वो क्या होता है, जो छोटा होता है, स्मॉल्स होता है ना। ये सीड्स क्या होता है, स्मॉल्स होता है। ठीक है, यानी सेल्फ पोलिनेटिंग जो प्लांट्स होते हैं जिसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है, वे प्लांट जो है जो सीड्स बनाते हैं वो क्या होते हैं, बहुत कम मात्रा में बनता है सीड्स। ठीक है, कैन नॉट बी प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट। ये जो है सेल्फ पोलिनेशन के द्वारा प्लांट की न्यू वेराइटी हम जो है वो जो है नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन के, क्योंकि न्यू, आपको पता होगा कि न्यू वैरायटी जो है प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग जो है कैरेक्टर वाले क्या होते हैं, प्लांट की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसमें तो सेम प्लांट की ज़रूरत होती है, इसलिए इसके द्वारा प्लांट्स की न्यू वैरायटी हम जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो कैन नॉट बी प्रोड्यूस न्यू वैराइटीज़ प्लांट। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन के द्वारा न्यू वैरायटी प्रोड्यूस नहीं किया सकता है। प्रोड्यूस सीड्स आर वीक। जो सीड्स बनता है सेल्फ पोलिनेशन के द्वारा वो क्या होता है, वीक होता है। क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन के द्वारा जो सीड्स प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, अगला देख लीजिए, विदाउट न्यू कैरेक्टर्स इंड्यूस द रिजल्टेंट ऑफ स्प्रिंग। इसमें जो है, जो नया जो ऑफ स्प्रिंग बनता है, नए प्लांट जो बनते हैं उसमें क्या होता है, जो ऑफ स्प्रिंग होता है उसमें न्यू कैरेक्टर नहीं होता है। ठीक है, विदाउट न्यू कैरेक्टर, यानी किसी प्रकार का न्यू कैरेक्टर उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चों बताते हैं कि ये जो है सेल्फ पोलिनेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो हम लोग पढ़ें, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको, हम बताते हैं कि आपको इसको ज़रूर आप पढ़ कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिल जाए, है ना। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, ये कितने टाइप्स का होता है, इसका एडवांटेज क्या और डिसएडवांटेज क्या है बच्चों। ठीक है, तो हम आपको वादा करते हैं कि हमारी जो वीडियो है आपको, हम पूरी तरह से आपको चाहेंगे कि बायोलॉजी को हम छाप दें, है ना। आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं आपको ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे वीडियो में जो है आपको मैक्सिमम जो टॉपिक है जिसमें आप लोगों को दिक्कत होगा वो हम करवाएंगे, है ना। और इसके लिए आप लोगों को बस एक ही हमसे मतलब हम कहना नहीं चाहते बार बार, ये कहना थोड़ा, बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होता है कि सर बोलते रहते हैं कि सर जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करिए। देखिए बताते हैं इससे क्या होती है, शेयर करने से थोड़ा क्या हो जाता है, और जो सब्सक्राइब और व्यू से थोड़ा अपने आप में एक नया एनर्जी आती है ना, कि नहीं हमें बनानी चाहिए, बच्चों की इसकी आवश्यकता है ना। तो जब आपको, हमें पता चल जाएगा कि हमारे वीडियो की बच्चों की ज़रूरत है, तो हम आपको बहुत जितने भी बायोलॉजी का है ना, जितने भी अच्छे अच्छे टॉपिक हम उस पर बात करेंगे और आपको वो टॉपिक हम करवाने का कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को कोई टॉपिक में प्रॉब्लम होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि सर ये टॉपिक करवा दीजिए, हम आपको एकदम से आपको टॉपिक करवा देंगे। ठीक है, तो बच्चों आज का हमारा वीडियो यहीं पर था। अगला वीडियो हम आपको क्रॉस पोलिनेशन करवाएंगे। अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।